बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। बार करुणा करो वैष्णव
अष्टोत्तर सत्संग भक्ति वेदांत स्वामी प्रपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्संग भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुल राधा कुंडी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय। गौरताय चांद सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार। सभी एकत्रित भक्तों की जय। तो आज बहुत ही शुभ अवसर है, जबकि इससे आवाज़ नहीं आती क्या? आज गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस है और उसी उपलक्ष्य में हम लोग उनके गुणगान में कुछ कहेंगे। हालांकि मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं उन महान आचार्यों के बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन मैं वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूं कि वो सब मुझे आशीर्वाद दें, जिससे कि मैं उन आचार्यों के बारे में कुछ गुणगान कर सकूं और शील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और मैं अपने शुद्धिकरण के लिए गुरु परंपरा से बोल सकूं। हरे कृष्ण। तो आज चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है। 15 प्यार बोलते हैं, तो निकाल सकते नहीं? चलिए कोई बात नहीं, तो बोलेंगे साथ साथ सब लोग बोलेंगे। बड़ सखा गदाधर पंडित गोसाई, बड़ सखा गदाधर पंडित गोसाई, पंडित गोसाई, देव लक्ष्मी रूपाकार समके नाई, देवी लक्ष्मी गोसाई। तो ये इसका अर्थ है, शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया। श्रील प्रभुपाद की जय। बड़ सखा, बड़ी शाखा गदाधर पंडित गोसाई, गदाधर पंडित के वंशज या शिष्य तेहो गदाधर पंडित लक्ष्मी रूपा भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के अवतार तौर उनके समान के कोई नहीं, नाई नहीं है, उनके समान कोई नहीं है। अनुवाद है, चौथी शाखा गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति अवतार रूप में वर्णित किया गया है। गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित किया है। अतएव उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, और भी बराबरी न करने के कई उसमें अभी मैं चर्चा करूंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस प्यार का गणोपदेश दीपिका जो लिखी गई है कर्णपुरा कवि द्वारा लिखी गई है, जिसमें 147 से 53 में कहा गया है
श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति पहले वृंदावनेश्वरी नाम से विख्यात थी। आह्लादिनी शक्ति पहले वृंदावनेश्वरी नाम से विख्यात थी। अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लीलाओं में श्री गदाधर पंडित के रूप में उनका आविर्भाव हुआ। पहले वो राधा रानी वृंदावनेश्वरी के नाम से विख्यात थी। अब श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में श्री गदाधर पंडित के रूप में उनका आविर्भाव हुआ। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इंगित किया है, कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति लक्ष्मी के रूप में वे भगवान को पहले श्याम सुंदर बल्लभा रूप में अत्यंत प्रिय थी। पहले श्याम सुंदर बल्लभा के रूप में अत्यंत प्रिय थी। वही श्याम सुंदर बल्लभा जो पहले राधा रानी थी, तो वही श्याम सुंदर बल्लभा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में गदाधर पंडित के रूप में उपस्थित रही। यानी कि गदाधर का जो अवतार है वो राधा रानी, हाँ, राधा रानी का ही अवतार है गदाधर का। तो पहले वे ललिता सखी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए सर्वदा समर्पित थीं। इस प्रकार गदाधर पंडित एक साथ श्रीमती राधा रानी तथा ललिता सखी के अवतार हैं। चैतन्य चरितामृत के इस खंड के 12वें अध्याय में गदाधर पंडित के वंशजों और उनकी गुरु शिष्य परंपरा का वर्णन हुआ है। ये 12वें अध्याय में है, लेकिन हमें अभी 12वें अध्याय के लिए टाइम नहीं होता है, तो हम इसमें से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक और कोड है, अभी बताएंगे इसमें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदां मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैश्यवास्य श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
आप लोग माला करते हैं ना, तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, तो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्ति रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तावा नमामि भक्ति शक्तिकम। तो ये पंच तत्वों में गदाधर का एक स्थान है। कितनी सुंदर बात है कि जब हम भगवान के नाम लेने के लिए करते हैं तो इन पंच तत्वों का आवाहन करते हैं। और हम क्यों आवाहन करते हैं? क्योंकि हो सकता है कि हो कह सकता है, होता ही है कि हम लोगों से जो कुछ गलतियां होती हैं, जब हम उनके चरणों में प्रणाम कर देते हैं, जब उनके चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ये करते हैं और हमारी थोड़ी गलतियों को क्षमा भी करते हैं। तो ये आविर्भाव दिवस आज है, तो हम इस आविर्भाव दिवस पर, गदाधर के आविर्भाव दिवस पर हम सभी की तरफ से, सभी भक्तों की तरफ से हम उनको अपना प्रणाम उनके चरणों में अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से हमें भक्ति प्रदान की, जिस तरह से उन्होंने भक्ति की और लोगों को भक्ति प्रदान की, उसी तरह से हमें भी भक्ति प्रदान करें। वृंदावनेश्वरी जो कि राधा राम के नाम से पहले, तो उन्हीं के बारे में आज हम करेंगे। उनका पद्म पुराण में बहुत ही सुंदर ये कहा गया है कि तत्प्रिया प्रकृतिस्त्वाद्वा राधिका कृष्ण वल्लभा तत्कला कोटि कोटांश्या दुर्गाद्या स्त्री गुणात्मिका तस्यारांद्रिरेंज रजा स्पर्श कोटित्व विष्णु प्रजायते। इसका अर्थ यह है कि प्रथम आदिशक्ति राधिका है। प्रथम आदिशक्ति राधिका है जो कृष्ण को प्रिय है। दुर्गा और अन्य शक्तियाँ श्री राधिका के 1 करोड़वें भाग के करोड़वें अंश के बराबर है। कितना कह गया? 1 करोड़ के अंश के करोड़वें भाग के बराबर है। भगवान विष्णु द्वारा करोड़ों बार पूजित होती थी। जहाँ पर हम भगवान विष्णु को सर्वेसर्वा मानते हैं, तो उस वृंदावनेश्वरी को विष्णु करोड़ों बार पूजते हैं। तो इनकी स्थिति यह है, इनकी महत्ता यह है। तो हम भी इनके चरणों में प्रणाम करें। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो ये जो पंच तत्वों में, अब देखिए यहाँ पर हम राधा रानी को प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं का जो एक अवतार हुआ वो तो कृष्ण लीला में राधिका थी। लेकिन कृष्ण क्यों चैतन्य महाप्रभु बने राधा रानी का भाव लेकर के? ये वर्णन है कि जिस समय राधा रानी और कृष्ण वृंदावन में बैठे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम जब मेरी सेवा करती हो तो कितना तुम्हें आनंद मिलता है। तो राधा रानी कहा, अरे तुम क्या जानो, तुम्हें क्या पता कि मुझे कितना आनंद मिलता है, और मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो कहा फिर बता दो। राधा रानी ने कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल बता नहीं सकती। तुम्हें तो तभी पता लगेगा जब तुम एक स्त्री बन करके ऐसा सोचो। तो वही
राधा रानी का भाव लेकर के कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा मैं अपूर्ण हूं, अहम पूर्णो भविष्यामि युग धर्मो विशेषता मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सची सुता। मैं तो अपूर्ण हूं, इसका मतलब है कि मुझे जब पता ही नहीं है कि आनंद क्या है तो अपूर्ण हूं ही। तो कृष्ण ने कहा कि मैं पूरा हो जाऊंगा, अहम पूर्णो भविष्यामि। कब हो जाऊंगा? युग धर्मो विशेषता, युग धर्म, युग संध्या विशेषता। युग धर्म कब होगा? जब युग संध्या होगी, यानी कि एक युग खत्म हो रहा होगा और दूसरा युग शुरू हो रहा होगा। तो वो कौन सी वेला कहलाती है? युग संध्या। युग संध्या विशेषता, और उसी में मैं युग धर्म का भी पालन करूंगा। युग धर्मो विशेषता, युग संध्या विशेषता, मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचीसता। श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, गौरीदाय चांद भगवान की। तो मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचीसता, मैं मायापुर नवद्वीप में सची का पुत्र बनूंगा। तब मैं उस भाव को तुम्हारे समझ पाऊंगा। भाव क्या था कि श्रीमती राधा रानी कह रही थी तुम कैसे समझ सकते हो कि मुझे कितना आनंद मिलता है तुम्हारी सेवा करने में। तो इस तरह से ये चैतन्य महाप्रभु के कुछ 5 टाइम ये चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। लेकिन ये जरूरी है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हो, श्री कृष्ण हो, वहाँ पर राधा रानी का प्रकट होना तो निश्चित है, क्योंकि राधा रानी के बगैर कृष्ण तो अधूरे हैं। तो यही वहाँ पर कह रहे हैं कि अलग अलग जन्म लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मिश्रा और शची माता के यहाँ पर जन्म लिया। ये बहुत से संतानों के बाद में 7 पुत्री जब उनके प्रभु ने छीन लिया, काल ने छीन लिया, उस समय के बाद में ये चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो इनको नीम के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे, आज भी है मायापुर में नीम का पेड़ है जिसके नीचे वो चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ था। तो उनका नाम ही निमाई रख दिया गया, क्योंकि निमाई रखने से यमराज का मुंह कड़वा हो जाता है। ऐसा वहाँ पर लोग कहते हैं कि जब मुंह कड़वा हो जाएगा तो वो सोचेंगे थू 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 और उनको ले नहीं जाएंगे। तो इस तरह से मेरे बेटे की जान बच जाएगी, ये सची माता और जगन्नाथ मिश्रा का कहना था। तो उन्हीं के बगल में उनका भी प्रकट हुआ, गदाधर का भी वहीं पास में ही। तो वो रत्नावती और माधव मिश्रा, माधव मिश्र और रत्नावती के यहाँ पर एक सुंदर पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ, अपीयरेंस हुआ, जिसे हम आज गदाधर के नाम से जाना जाता है और हम उनको प्रणाम करते हैं गदाधर के नाम से। तो ये दोनों बचपन के बहुत छोटे छोटे थे, तभी जो है बहुत प्रेम एक दूसरे से करते थे, स्कूल जाते थे साथ में। और वहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे थे जब स्कूल में कहते थे कि अरे चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि ये श्लोक का अर्थ बताओ। तो वो कहते, जब बताते थे तो कहते थे नहीं नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। फिर इसका श्लोक का अर्थ ये है, तो कहते थे कि ये हाँ ये सही है। जब दूसरा कोई बच्चा बोल देता था कि हाँ ये सही है, तब
और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। फिर कहते हैं अच्छा फिर बता दो। तो इस तरह से नोक झोंक चला करती थी। और इन गदाधर को चैतन्य महाप्रभु बहुत परेशान करते थे। तो एक बार मन में आया कि चलो, जब पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है तो मन में आता है कि चलो इनको छोड़ दें, इनका साथ ही छोड़ दिया जाए। लेकिन साथ कैसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो एक दूसरे से जान थे। और गदाधर तो इतना प्यार करते थे चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु नाम नहीं था उस समय, निताई था। तो इतना प्यार करते थे कि वो उनका मन ही उनके बगैर नहीं लगा। और वो थोड़ी क्षण के लिए तो दूर हटे, लेकिन असंभव था गदाधर के लिए, क्योंकि राधा रानी के बिना कृष्ण तो अधूरे हैं। तो थोड़ी देर भी मन नहीं लगा और फिर पास आ गए। तो इनके एक मित्र थे, बहुत ही अच्छे मित्र थे, बहुत प्रिय थे इनको। उनका नाम था क्या, मुकुंद। मुकुंद था। तो मुकुंद जब उन्हें बड़ी ही आध्यात्मिक लोगों से बड़ी ही प्रेम था। जब कोई संत आते थे कहीं पर भी, तो मुकुंद इस बात की सूचना गदाधर को देते थे कि गदाधर देखिए आज वहाँ पर वो संत आए हैं। तो आज चलना है। तो जाते थे और वो उनसे संतों के प्रति प्रेम, एक अंतर्निहित भावना थी उनकी, अंदर से कूट कूट के भरा हुआ था संतों के प्रति प्रेम। तो इसी समय ये आए वहाँ से ईश्वरपुरी आए। तो मुकुंद ने बताया कि एक महान पहुंचे हुए एक संत आए हैं ईश्वरपुरी, उनके मिलने से हमारे अंदर के सारे कलमश दूर हो जाएंगे, हम लोग शुद्ध हो जाएंगे, चलो चलते हैं मिलने के लिए। तो जैसे कि शुरू में ये कहा जाता है भगवद गीता में कि तद्वृद्धि प्रणपातेन, अगर किसी संत से मिलो, किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से मिलो, तो तद्वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो उनकी सेवा पहले करो, उसके बाद में उनसे कुछ ले सकते हैं। तो वो दोनों लोग मुकुंद और गदाधर उनके पास गए और कहने लगे कि जो है हम आपकी शरण में आए हुए हैं और हमें कुछ शिक्षा दीजिए। तो इस तरह से जब खूब दिनों तक सेवा की और शरणागत हुए, तो फिर जो है उन्होंने कृष्ण लीलामृत एक पुस्तक थी जो उनकी लिखी हुई थी ईश्वरपुरी की, उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। और गदाधर इतने आनंदित हुए कि वो सब कुछ भूल जाते थे। और जैसे ही कथा शुरू होती थी, कथा पढ़ाते थे, उनको अलग से कथा शुरू करते थे, पढ़ाते भी थे। तो जब पढ़ाने के टाइम पर आता तो वो अपने 2-1 मित्रों के साथ ही आते थे, बाकी कथा में तो सब लोग आते थे। तो वो जो पढ़ाई के समय पर होता था, वो प्रॉपर इंटरेक्शन होता था, एक दूसरे में बातचीत होती थी, तो कितना मजा आता था गदाधर को। और वही चैतन्य महाप्रभु तो भगवान थे ही, वो चैतन्य महाप्रभु की इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि गदाधर क्या कह रहे हैं। तो जब भगवान ने कहा कि गदाधर
तुम्हें पता नहीं है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा गदाधर तुम्हें पता नहीं है, मैं एक दिन ऐसा बन जाऊंगा कि ब्रह्मा और शिव मेरी चरणों में झुकेंगे। अरे जाओ जाओ, ऐसी क्या बात है तुम में जो कि झुकेंगे? हालांकि जानते थे, लेकिन वो इस समय बता रहे हैं, जब ईश्वरपुरी के बाद में वो बता रहे हैं कि जो है मैं भी ऐसा बन जाऊंगा जो ब्रह्मा और शिव भी मेरे चरणों में झुकेंगे, प्रणाम करेंगे मुझे। कितनी सुंदर बात अपने गदाधर के सामने ये प्रकट की। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु कौन से थे? एक तरह से गुप्त अवतार थे, जो भक्ति ही सिखाने सबको आए थे। कृष्ण ने तो ये बता दिया कि भक्ति करो, अब भक्ति तो बता दिया, थ्योरी बता दी, लेकिन वास्तविक प्रैक्टिकल रूप में तो नहीं बताया। और उस प्रैक्टिकल रूप को बताने के लिए जो है ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेना पड़ा, और उन्होंने प्रैक्टिकल रूप में एक साधारण से एक मंत्र से, जो कि युग धर्म मंत्र कहलाता है, कृते अध्याय ते विष्णु तेतायाम यस्ते मखई द्वापरे परिचर्या कालोतधारी कीर्तनम। कृते अध्याय ते विष्णु, कितने 60 साल की तपस्या करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, तब कहीं भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता में कितने जो है यज्ञ किए जाते थे, तब भगवान प्रसन्न होते थे। और द्वापर युग में तो इनकी जो आर्च विग्रह हैं, इनकी सेवा करके ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता था। लेकिन इस कलयुग में इन सब झंझटों में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राणे अल्पसायु कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतो मंद भागाई पादृता। कलावस्मिन युगे जना, क्योंकि इस युग में लोग थोड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, जरा सी बात पर लड़ते हैं, उनकी आयु भी कम है। जहाँ पर सतयुग में 1 लाख की उम्र होती थी, वहाँ पर अब इस समय 100 की उम्र निर्धारित की गई है, जबकि 100 के नीचे ही लोग हरिबोल हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब यह है कि उस समय ना तो वो तपस्या कर सकते इस कलयुग में, ना ही इतनी शुद्ध सामग्री है कि वो जो है यज्ञ करें, और ना ही उनमें कोई इंटरेस्ट है कि जो है उन आर्च विग्रहों की पूजा करें भगवान के। तो इनका प्रैक्टिकल रूप में इस कलयुग के युग धर्म के रूप में कली संतन उपनिषद, जानते हैं ना ये महामंत्र कहाँ से है? कली संतन उपनिषद है, जिससे ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र कली संतन उपनिषद से है, जो कि बताते हैं, हमने देखा नहीं लेकिन बताते हैं कि 2 पन्ने की ये उपनिषद है। उपनिषद का क्या मतलब होता है? उपनिषद ऐसी चीज है, उपनिषद जो भगवान के करीब ले जाए, उपनिषद उसको कहते हैं। तो इस कली संतन उपनिषद से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये हम लोगों के कोई जरूरत नहीं कि किस जाति का है, किस धर्म का है, कहाँ से आया है। कहते हैं एक चांडाल जो है वो भी अगर इस मंत्र को जपता है तो तर जाता है। कोई जरूरत नहीं कि कहाँ से हो, किस जाति का, कौन सी नस्ल है उसकी, इसका कोई मतलब नहीं है। ये प्रैक्टिकल तौर पर चैतन्य महाप्रभु ने सबको वितरित किया बगैर भेदभाव के।
कितना सुंदर लगेगा कि हर रंग लगे फिटकर ही रंग चोखा हो जाए, कि हम भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग। सिंपल तरीके में ये चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की भक्ति के बारे में बताया। तो हम लोगों का सिर्फ कर्तव्य इतना ही है कि हम जब सामने इस तरह से करें, जैसे कि जब हम देखते हैं कि किसी को टेलीफोन करते हैं तो उसका चेहरा सामने आ जाता है, या किसी को याद करते हैं तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। इसी तरह से जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको कहें, इस मंत्र को बोलें तो ऐसा हो कि हमारे पास में ही है दोनों लोग, श्री राधा मदन गोपाल गौर निताई चांद सुंदर सब हमारे पास में ही है। तो गदाधर को तो बचपन से ही बहुत संतों के प्रति आकर्षण था, तो वो हर समय मुकुंद एक उनका बहुत अच्छा सहयोगी, जो कि इस बारे में वो बहुत ही अच्छे ढंग से बताता था, बहुत अच्छी से सूचना देता था, और गदाधर तो बहुत खुश होते थे। कहते थे, मुकुंद लगता है कि तुमने हमें तारने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। और वो इस तरह की सूचना देते। तो एक बार जो है वो पुंडरीक विद्यानिधि वही नवद्वीप में आए, तो पुंडरीक विद्यानिधि से मिलने के लिए लोग तरसते थे, वो कम ही मिलते थे लोगों से। लेकिन मुकुंद ने बताया गदाधर को कि पुंडरीक विद्यानिधि आए हुए हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो इतना ही सुनते ही जो है गदाधर पंडित जो है बिल्कुल प्रसन्न हो गए मुकुंद से, और कहा कि हम चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो पुंडरीक विद्यानिधि के पास जाने के लिए सब लोगों ने, दोनों लोग तैयार हो गए। लेकिन पुंडरीक विद्यानिधि के पास जब पहुंचे तो उनकी स्थिति क्या थी? पुंडरीक विद्यानिधि एक मंच पर बैठे हुए थे, रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, किसी राजकुमार जैसे लग रहे थे, मुकुट था सिर पर, पीले रेशमी वस्त्रों से पगड़ी बंधी हुई थी, और पान खाते थे तो बगल में क्या कहते हैं, पीकदान रखा हुआ था, और बड़े ही ऐंठ के साथ में बैठे हुए थे। इस तरह से बैठे हुए थे जैसे कि एक राजा महाराजा हो। गदाधर ने जैसे ही ये सीन देखा तो उनके मन में एक कलमस आ गया कि अरे, ये व्यक्ति जो कितना जो है ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, क्या ये भगवान का महान प्रतिनिधि हो सकता है? नहीं, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन कर ही नहीं सकता कि जो है इस तरह का कोई व्यक्ति भगवान पर पूर्ण तरह से समर्पित हो और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो। अब चूंकि मुकुंद साथ में गए थे, इसलिए मुकुंद ने उनकी भावना समझ ली कि अरे, ये तो गदाधर तो बिल्कुल पलटी मारने वाला है, क्योंकि इसको वास्तविक रूप को बताना चाहिए, इस पुंडरीक विद्यानिधि के वास्तविक स्वरूप को यहाँ पर बताना चाहिए, जिससे कि जो है उनको पता लग सके कि वास्तव में कौन है, कितने पहुंचे हुए व्यक्ति हैं।
तो जो गोविंद थे उन्होंने बहुत से भागवतम के श्लोक सुनाने शुरू कर दिए। तो मुख्य रूप से भागवतम के श्लोकों से पुंडरीक विद्यानिधि इतने द्रवित हो गए कि उनको अपनी शुद्धि नहीं रही, वो भूल गए सब कुछ। और जैसे ही एक श्लोक मेरे पास है, मैं बताऊंगा। जैसे ही ये श्लोक कहा, तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। मुकुंद ने ये सुनाया, तो आप लोग भी कह सकते हैं अगर चाहें। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, कह सकते हैं कोई तो कहिए। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदुप्रसाद्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। इसका अर्थ है, जो पुंडरीक विद्यानिधि सोच रहे हैं, हाय मैं उनसे अधिक दयालु कैसे जाऊं, कि शरण में कैसे जाऊं जिनकी एक राक्षसी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वो विश्वासघाती थी और उसने अपने स्तन में से चूसने के लिए घातक विष तैयार किया था। हालांकि देखा जाए तो कृष्ण को मारने के लिए उसने अपने स्तनों में कालकूटम, जो भयंकर जहर होता था, वो लगा लिया था। लेकिन इस चीज को कहते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि जब ये सुना तो वो बोलते हैं कि 5 वर्ष का वो बालक है कहाँ मेरे पास। और इस तरह से वो विलाप करने लगे, रोने लगे। जहाँ पर एक जो है राजकुमार का स्वरूप था उनका, कहाँ रेशमी पगड़ी, कहाँ रेशम का वो पटका, कहाँ क्या कुछ, उनका सब कुछ एक ऐश्वर्यपूर्ण था। जब ये श्लोक सुना तो बोले कहाँ है, कहाँ है, और वो इतना रोने लगे। और रोते रोते वो अपने उस मंच से गिर पड़े। पुंडरीक विद्यानिधि मन से गिर पड़े, अष्ट सात्विक विकार पैदा हो गए। यहाँ हम लोग रोज मंगला आरती में कहते हैं, रोमांचकम पशु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कहीं किसी को रोमांच तो आता ही नहीं है, किसी को आता है शायद, मुझे तो नहीं आता, लेकिन मैं देखता हूँ कि शायद किसी को आता होगा तो अंदर ही रहता होगा, बाहर तो किसी को नहीं आता। अष्ट सात्विक विकार किसी को नहीं आते, जो कि उस समय पुंडरीक विद्यानिधि को आ रहा। अब गदाधर की स्थिति क्या थी उस समय? गदाधर सोच रहे थे कि एक वैष्णव के प्रति कितना बड़ा अपराध हो गया, एक वैष्णव के प्रति कितना बड़ा अपराध हो गया, और मैं इसका निवारण कैसे करूंगा, इसका पश्चाताप कैसे करूंगा। तो जो मुकुंद थे, परम मित्रों में से एक, जो परम मित्र होता है वही आध्यात्मिक चीज़ों में उसका उद्धार करने के लिए हमेशा सोचता है। हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम भी किसी भी वैष्णव को उसके चेहरे मोहरे से न समझे कि कोई जो है पहुंचा हुआ है या दुष्ट व्यक्ति है या कुछ है। ऐसी भावना
बिल्कुल न लाएं जब तक हम उन वैष्णवों को कानों से न देखें। देखो, देखते तो आंखों से, लेकिन ये सिद्धांत है कि वैष्णव को जब तक हम कानों से न देखें तब तक हमें जो है उस वैष्णव के प्रति अपनी कोई राय नहीं बनानी चाहिए कि वो कैसा है। हो सकता है कि जो है, जो आप नाप रहे हैं उसको, उससे कहीं बहुत ज्यादा हो, तो इसलिए जो है कभी नहीं बनानी चाहिए ऐसी धारणा। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने, मुकुंद ने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो? कहे, मैं अपने अपराध का पश्चाताप इस तरह करना चाहता हूँ कि मैं पुंडरीक विद्यानिधि को अपना गुरु स्वीकार करूँ। वैसे हर जगह ये कहा गया है कि गुरु को स्वीकार करने के लिए उनके गुणों को देखना आवश्यक होता है, उनके साथ रहना, उनके संपर्क में रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि गुरु का जो कर्तव्य है, अपने कर्तव्य से इधर उधर भागते हैं, जैसे कि बाली महाराज के केस में दीजिए, शुक्राचार्य तो सोचते थे कि जो है हमारी जीविका ही इन्हीं पर आधारित है, बलि महाराज पर। अगर बलि महाराज ने अपना सर्वस्व दान कर दिया इसको, और समझा रहे हैं कि अरे ये तो विष्णु है, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, तुम्हें भिखारी बना देगा। और बलि महाराज कह रहे हैं कि आप ये जानते हैं कि ये विष्णु है, फिर भी आप इस चीज को मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं कि जो है इनको मत दो 3 पग भूमि। तो इस तरह से वो सिद्धांत बनाया गया है कि गुरु अवलिप्तस्य कार्यं जानता और प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। शास्त्रों के अनुसार ये विधान है कि ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए जो अपने वास्तविक कर्तव्य से पीछे हट जाता है। तो वास्तविक कर्तव्य क्या है? वास्तविक कर्तव्य गुरु का है कि जो बीच की कड़ी है गुरु, उसको ऊपर वाले से और नीचे वाले से मिलवाना, यानी भगवान से और उस जीव का साक्षात्कार करवाना। अगर ऐसा गुरु करता है तो कितना सुंदर होता है, वो अपने कर्तव्य का पूर्ण रूपेण पालन करता है। लेकिन अगर ऐसा गुरु नहीं करता तो वो प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते, शास्त्रों के अनुसार उसे छोड़ देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब गया से वापस आए, ईश्वरपुरी को अपना गुरु मानने के बाद में, तो उनका जो शरारतपंथी थोड़ी सी वो सब छूट गई, और वो घर में आकर के हाँ कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, इस तरह के कभी कभी अचानक से भाव उठ जाते थे उनके। तो गदाधर पंडित एक दिन उनके साथ में थे। सची माता भी देख रही थी। सची माता जब ऐसे प्रसंग होते थे, ऐसे स्थिति में होते थे, तो सची माता बहुत डर जाती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने नाखूनों से वो कहे कि हम आपके हृदय में ही तो विराजमान है भगवान कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने नाखूनों से सीने को फाड़ने की कोशिश की। तब सची माता रो पड़ी और गदाधर से बोली, इनको समझाओ। तो गदाधर ने कहा, अरे अभी अभी तो थे ही यहाँ, फिर आ जाएंगे वापस, यही तो थे, आपके हृदय में थे, अभी थोड़ी देर में फिर आ जाएंगे। इस तरह समझाने के बाद में तो सची माता ने कहा कि तुम मेरे बेटे का कभी साथ नहीं छोड़ोगे, ये प्रतिज्ञा करो।
तो इस तरह से वो तो चाहते ही थे कि गदाधर उनके साथ रहे, और गदाधर का प्रेम इतना प्रकांड था कि उनके प्रति चैतन्य महाप्रभु क्यों न हो, क्योंकि वो जानते थे कि वो राधा हैं और वो कृष्ण है। राधा कृष्ण एक दूसरे से बिना अपूर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु एक भागवत कथा के बहुत ही हमेशा उत्सुक रहते थे कि कहाँ हो रही है। वो हमेशा सोचते थे कि मैं किस तरह से कृष्ण के बारे में सुनूं। तो उन्होंने प्लान बनाया कि टोटा गोपीनाथ जो है, आज जो स्थिति है टोटा गोपीनाथ की, जो टोटा गोपीनाथ जानते हैं ना कहाँ, जगन्नाथपुरी में है गंगा जी। तो पहले वो खड़े हुए बिक रहे थे गोपीनाथ। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये दे दिया कि तुम इनको अपने पास रखो, इन गोपीनाथ की तुम सेवा करो, तो टोटा गोपीनाथ वो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से उनको ये प्रदान कर रहे हैं विग्रह। और वो फिर गदाधर पंडित उनकी बहुत ही प्रेम से सेवा करने लगे। अब कुछ दिन बाद चैतन्य महाप्रभु 48 साल की उम्र में वो टोटा गोपीनाथ में ही समाये थे अंदर। ऐसा कहा जाता है कि टोटा गोपीनाथ में ही लीन हो गए थे। और जब ये दृश्य देखा, जब चले गए चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद में गदाधर पंडित का मन ही लगाने लगा। वो अच्छा, इसके पहले की कहानी है कि वो हमेशा रोज रोज उस टोटा गोपीनाथ मंदिर में आगे चैतन्य महाप्रभु गदाधर से भागवत सुनते थे। और भागवत का प्रसंग हमेशा यही लगभग होता था कि वो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के बारे में कहते थे कि तुम वही सुनाओ। में चैतन्य महाप्रभु इस प्रसंग को, इन प्रसंगों को सुनकर के बहुत प्रसन्न हो जाते थे। और इस तरह से जो है, जब वो विग्रह इनको मिल गया तो इनकी सेवा करते थे। और कुछ दिन बाद 48 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु उसी टोटा गोपीनाथ में अंदर समा गए। लेकिन जब वो एक बिछोह हो गया चैतन्य महाप्रभु से गदाधर का, तो गदाधर हर समय कभी खाते कभी नहीं खाते, कभी सोते कभी नहीं सोते, कभी पानी भी नहीं पीते थे। और इस तरह करते करते वो 47 वर्ष की अवस्था में गदाधर टोटा गोपीनाथ के बगल में जो राधा रानी का विग्रह है, उसी विग्रह में समा गए। उन्होंने अपना अंत कर लिया। तो चैतन्य चरितामृत बताती है कि कोई भी गदाधर के गुणों को, गहन प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकता। ये नहीं बता सकता कि कितनी उनमें कितनी भगवान के प्रति प्रेम भावना थी, कि भावना को कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो वास्तव में पंडित गदाधर थे, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है कि हम किस तरह से अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करें। ये शिक्षा दे गए कि हमें उसी प्रकार से, जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के साथ में गदाधर प्रेम करते थे, उसी तरह से हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। और कहते हैं कि गदाधर के एक भाई थे बेनीनाथ। बेनीनाथ ने एक चंपा हाटी
एक जगह है वेस्ट बंगाल में जहाँ पर चंपाहाटी में गौर गदाधर मंदिर का निर्माण करा है। बहुत सुंदर भव्य मंदिर है जो दुनिया में सिर्फ अकेला मंदिर है। हालांकि कई बार बात हो चुकी कि जो है हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन वो चंपाहाटी काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए जो है ऐसा प्रोग्राम नहीं बन पाया। नहीं तो हम लोग भी कभी एक बार दर्शन करते गौर गदाधर मंदिर के। तो आज इस प्रादुर्भाव के दिवस पर हम गदाधर से प्रार्थना करते हैं, हम सभी की तरफ से गदाधर से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी उस तरह की भक्ति दे जिस तरह से आपने वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति उत्पन्न की है, तो हम लोग भी कल्याण करें। हमारा तो सिर्फ ये है, हम एक छोटे से चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए महामंत्र से, जो कि एक सर्वसुलभ महामंत्र है, इससे हम भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक शर्त है, हमें थोड़ी सी अपने जप में भी सावधानी करनी चाहिए। इसमें कहते हैं कि हमें वहीं पर किस तरह से जप करना चाहिए, जिसके बारे में हम कई बार बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है बताने के लिए कि 5 P's के बारे में, P कैपिटल P जो इंग्लिश का होता है 5P, उसके बारे में बताना चाहते हैं कि पहले जो P है, जप करते समय ध्यान रखें कि हमारा प्लेस कौन सा है। प्लेस का मतलब है जगह कौन सी है। हम कहीं बाजार में तो जहाँ पर भिंडी ले लो 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो आलू ले लो, वहाँ पर हो रही है, आप वहाँ पर जब कर रहे हैं, तो कैसे संभव है कि हम भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं? कैसे संभव है कि हम शुद्ध नाम ले सकते हैं? तो इन जगहों को अवॉइड करना चाहिए। पॉस्चर, दूसरा भी वर्ड है पॉस्चर। पॉस्चर का मतलब है कि हम अपनी स्थिति में किस तरह से सीधी स्थिति में बैठते हैं, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हम अगर सीधे बैठते हैं, कहते हैं कि ये एनर्जी, जब हमारी ये चक्र नीचे से ऊपर तक वर्टिब्रल कॉलम सीधा रहता है, तो उस समय हमारी आध्यात्मिक चेतना ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। तो हमें पॉस्चर का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से हम बैठे हैं। हालांकि इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्तर युद्धसा मयि अर्पितं मनोबुद्धि मामेव शरणं संशया। मयि अर्पितं मनोबुद्धि, मुझे मेरे नाम लेते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्तर युद्धसा, मेरा नाम लेके सब कुछ कार्य करो। तो कभी कोई अपना कार्य भी कर रहा है और भगवान कृष्ण का, भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहा है और गुनगुना रहा है, उनके विषय में सोच रहा है। यशोदा माता तो दही मिलाते समय भी याद रखती थी, गुनगुनाती रहती थी कृष्ण के बारे में। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा इस चीज़ का, पॉस्चर का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है प्रोनाउंसिएशन, जिसको तीसरा थर्ड नाम है उच्चारण। किस तरह से हम उच्चारण करते हैं। एक छोटे से बच्चे को अगर उसके गलत नाम से बुला लो तो उसको कितना गुस्सा आता है। तो इसी तरह जो ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनके अगर नाम को हम गलत ढंग से लेंगे तो दया की आशा हम कैसे कर सकते हैं। चौथा चीज है प्री, जो हम प्रेयर करें, कोई भी जप करने के पहले हम प्रार्थना करें भगवान से कि हम भगवान आपका नाम लेना चाहते हैं। आप हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपका नाम ले सकें।
तो प्रेयर कीजिए। और पांचवें पी का मतलब है कि हमें ये सोचना चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो है जप तो करते रहते हैं, लेकिन हम जप करते करते दिल्ली और बहादुरगढ़ की सारी गलियों में मत लेते हैं और मुझे पता ही नहीं चलता कि माला कब खत्म हो गई। तो इस तरह के भी जब को अवॉइड करना चाहिए। तो 5 ये पीस का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से हैं? पहले तो हमारी होनी चाहिए कि प्लेस, दूसरा हमारा पॉस्चर, तीसरा हमारा प्रोनाउंसिएशन, चौथा हमारा क्या है? प्रार्थना, और पांचवा हमारी प्रेजेंट। हम जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर हम कर रहे हैं, क्योंकि हम बाहर जाएंगे, बहादुरगढ़ चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, तो हम देखेंगे ही नहीं कि पास में भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे। तो हमारा उद्देश्य है कि उनका सानिध्य प्राप्त करना। हम जप कर रहे हैं तो उनका सानिध्य प्राप्त करते हुए जप करना और उनकी कृपा की याचना करना, ये हमारा कल्याण कर सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित गदाधर आविर्भाव दिवस की जय। गोपाल भगवान की जय। गौर निताई चांद सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की बहुत बहुत धन्यवाद।